1 के 8 के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 9 नंबर है, और ये कहता है यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.62 है हो तो उसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। इसके लिए भी दिक्कत नहीं है, अभी हम जस्ट आपको 8 नंबर पे ये चीज़ बनाए हैं। तो यहाँ पर आपको जो है ना खेल को जीतने की मतलब जीतने का जो चांस है वो 0.62 है, तो उसको हारने का क्या चांस होगा, मतलब हारने का जो होगा आपको प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर पूछता है। नहीं, आइए तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पहले तो देख लेते हैं खेल को जीतने की प्रोबेबिलिटी 1 का, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 9 है। आइए, जिसमें आपको P बराबर का, हारने का मतलब जो नहीं वाला चांस है ना उसको P डैश से लिख लेंगे, वो है आपको जीतने की प्रायिकता 0.62 है, और हारने वाला जो है वो आपको निकाल लेना है। हारने का मतलब जो क्या होता है, एक होता है एक नहीं होता है, नहीं होने के लिए हम लोग डैश का इस्तेमाल करते हैं, हारने के लिए डैश का इस्तेमाल किए। आइए, ये फार्मूला कहता है P प्लस का P डैश और इक्वल टू का 1। अब चलिए वैल्यू रखिए 0.62, P डैश बराबर का 1, P डैश को आप इकट्ठा करिए, मतलब 1 माइनस का 0.62, रिजल्ट में आओ कैसे घटाइए, बस वही तरीका स्टूडेंट लगाना है घटाने का। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 0 मतलब 0.38। रिलैक्स मोड में एग्जाम में भी गलती नहीं करना है, एग्जाम में भी गलती नहीं करनी है, याद रहे निकल चुका है ये। 9 के बाद 10। अब 10 क्या कहता है। अच्छा, 10 नंबर क्वेश्चन कोई खास नहीं है, बस इसी प्रकार से है। ये कहता है 2 पासों को फेंक में संभव परिणाम की संख्या क्या होगी। 10 में स्टूडेंट हमारे पास जो है वो कहता है कि अगर आप 2 पासे को फेंक में संभव परिणामों की संख्या, तो अच्छा एक चीज़ है आपको अगर पता होगा तो लूडो छक्का जो खेलते हैं ना वो उसी की बात हो रही है, मतलब पासा वैसा ही होता है, लेकिन पासा एक होता है एक रगड़ के फेंकने वाला भी होता है। तो एक्चुअली में पासा में जो होता है ना 1 से लेकर 6 डिजिट तक लिखा होता है। क्लियर, मतलब एक पासा में 6 लिखा हुआ है, एक से लेकर डायरेक्ट नहीं, 1 से लेकर 6, तो 2 पासा में भी 6 होगा, दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 36, मतलब उसका संभव परिणाम जो हो जाएगा आपको 36 हो जाएगा। सर आप मजाक तो नहीं करते क्या, रियली अगर 2 पासे को अगर बात कर ले उसके अंदर जो संभव परिणाम होगी वो 36 हो जाएगी। सर ये कैसे कर लेते हैं, मैं एक चीज़ बता दूँ स्टूडेंट, आगे सेम क्वेश्चन इस पर आपको बनाने वाला है, रियली बोल रहे हैं बनाने वाला है, रियली वहाँ पर 36 दिखाकर आपको हम बताएंगे, रियली 36 बनाकर आपको बताएंगे। अभी कुछ देर के लिए याद रख लें कितना होता है 36 होता है। अगर मैं 36 दिखाना चलूँ 1 1 2 2 2 2 तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसलिए याद रहे 2 पासे को अगर हम फेंकते हैं तो उसमें 36 संभव परिणाम आ सकता नहीं आएगा, ये मतलब संभव आपको 36 ही है। अब इसके बाद अच्छा ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था जिसका आंसर आपको 36 है। 10 के बाद 11 कहता है यदि P बराबर का इतना है तो E नहीं की प्रायिकता, अच्छा E नहीं का भाई P डैश की बात कर रहा है, नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को 11 नंबर में हम देख लेते हैं। P बराबर का जो वैल्यू है वो 0 पॉइंट का समथिंग 0.05 है, तो P डैश की बात, वो E नहीं का मतलब वही होता है P डैश। मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि P प्लस का P डैश होता है 1, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये फार्मूला होता है 0 पॉइंट का 0.5, P डैश तो पता नहीं है, निकालना ही है, इसके लिए और दिक्कत नहीं है। तो P बराबर का आप कह देंगे यहाँ से 1 माइनस का 0 पॉइंट का 0.5। अगर आप 1 में से 0 पॉइंट का 0.05 घटाते हैं, याद रहे पॉइंट के बाद जितना हो ना अपने मर्जी से 0 बैठा दीजिए ताकि घटाना आसान हो। देखिए ये 10 में से 5 तो 5, ये 9, ये 1 है ना, अरे यार ये सब क्या है, गरीब था ना, ये ले लिया होगा तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या हो गया 10, ये उसके जब 0 उसके बाद आता है तो 9 बनता है, ये तो नॉर्मल घटाव है। अगर नहीं समझ में आया तो आज समझ लीजिए, ठीक, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। 0.95